ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़े उपलब्धि मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन 15 दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम कर्क राशि वाले जातकों को कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उपाय के दौरान हम कर्क राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानियों की जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं इन 15 दिनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों, आपके 10वें भाव पर बृहस्पति वक्री अवस्था में इन 15 दिनों में गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी राशि के 8वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। 4 नवंबर से शनिदेव मार्गी भी होने वाले हैं। राहुदेव आपके 9वें भाव पर और केतुदेव शुक्र के साथ आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह इन 15 दिनों में आपकी राशि के 4th भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के मामले में। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको अचानक भाग्य का भरपूर साथ भी मिलेगा और इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की चाल आपके जीवन में पूर्ण रूपेण कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की ओर बढ़ने में समर्थता देने वाली है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, चौमुखी विकास होगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति देखने के लिए मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातकों हर अवसर का भरपूर लाभ लेने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि आपके 10वें भाव पर इन 15 दिनों में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। आपके जीवन में मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। यदि आपका जुड़ाव ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में है, जैसे यदि आप लॉयर हैं, टीचर हैं, वकील हैं, जज हैं, मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपके जीवन में और भी ज्यादा शुभता देने वाला है। धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों धन भाव के स्वामी सूर्य माने जाते हैं, जो आपके पराक्रम भाव पर मौजूद हैं और पराक्रम भाव पर शुभ स्थितियों में हैं। हालांकि सूर्यदेव इस समयावधि में आपके नीचस्थ अवस्था में भी मौजूद हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा।
वहीं आपके जीवन में खर्चों में भी वृद्धि रहने वाली है। एक ओर आपके जीवन में लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में व्यय की संभावना भी बन रही है। यदि आप दीर्घकालिक कोई निवेश करना चाहते हैं, शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में यदि आप निवेश करना चाहते हैं, इस पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य नीच राशिगत मौजूद हैं, यानी 15 दिनों में तुला राशि में मौजूद हैं, तो कर्क राशि के जातकों को खर्चों में वृद्धि की वजह से आर्थिक परिस्थितियों में नुकसान और आर्थिक मामलों में कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को वित्तीय व्यय का ध्यान देना चाहिए। धन के मामले में आपको अचानक रूप से बड़े मात्रा में व्यय करने से बचना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो आपकी राशि में काफी अच्छा है। बृहस्पति की अनुकूल अवस्था पारिवारिक माहौल सकारात्मक बना सकती है। परिवार के कुटुंबीजनों के साथ स्थितियां श्रेष्ठ रहने वाली है। हालांकि आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो नीचस्थ अवस्था में मौजूद हैं। तो यहां पर आपको खुद को शांत रखना चाहिए, वाणी पर आपको ध्यान रखना है, और गलत फहमियां परिवार में बनाते हैं सूर्य जब भी नीचस्थ अवस्था में होते हैं। और आपके लिए काफी खास ग्रह माने जाते हैं, आपके लिए योग कारक ग्रह सूर्य हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। पुराने समय से चले आ रहे विवाद जरूर समाप्त रहेंगे। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों को मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर है, इसलिए नकारात्मक मित्र मंडलियों से, नकारात्मक माहौल से अपने आप को बचा कर रखें और योजना बनाकर यदि आप चलते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता देगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों प्रेम संबंध के मामले में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसकी वजह से जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, उनके रिश्तों में वाद विवाद भी संभव हो सकता है। प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जो नीचस्थ अवस्था में 3 नवंबर से गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर आपको नकारात्मक असर प्रेम संबंधों में ज्यादा दिखाई देगा। इसे सलाह दी जाती है कि आपको रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, भावनात्मक जुड़ाव बनाकर जीवन में चलना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि के मार्गी होने की वजह से पुराने समय से चली आ रही वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक समाप्त होने वाली है। वहीं बृहस्पति और राहु के द्वारा बना हुआ दुर्योग चांडाल योग समाप्त है, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नवंबर के शुरुआती समय अच्छी श्रेष्ठता आपको देने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलना चाहिए। आपकी राशि के अष्टम भाव पर शनिदेव प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और इस समयावधि में शनि के ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर है। तो कर्क राशि वाले जातकों को गंभीर समस्याएं दिखाई नहीं देंगी।
लेकिन खान पान की आदत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा वायु जनित रोग यानी पेट में समस्या, हड्डियों में प्रॉब्लम, नेत्रों में समस्या आपको परेशान कर सकती है। कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से भी बचकर चलना चाहिए। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला, कर्क राशि वाले जातकों को जीवन के गुप्त राज या अपने जो योजनाएं बनाकर रखी हुई है उसको किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें, तो यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियों का निर्माण करने के लिए, शुभ प्रभाव को अर्जित करने के लिए शॉर्टकट से बचना चाहिए। अचानक सफलता प्राप्त यदि हो उससे आपको बचना चाहिए। पूर्ण रूप में मेहनत पूर्वक आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। सही डायरेक्शन में, सही दिशा निर्देश के साथ इस समयावधि में आपको काम करना है और आगे बढ़ना है। धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय की जानकारी दिया जाए, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। प्रत्येक शनिवार को दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, इससे आपको काफी शुभता मिल सकती है। माता पिता, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को जरूर माने। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।